हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 16 है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग का चैप्टर का नाम है गार्बेज इन। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, तो जैसे कि कुछ बिस्किट ही खरीद रहे हैं तो उसके साथ क्या आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है। तो गार्बेज को घर ला रहे हैं और बाहर ले जा रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे। हम लोग क्या चीज़, बहुत सारा गार्बेज डेली हम लोग जो भी घर में, दुकान में, सब जगह जो भी काम करते हैं सब में क्या होता है, गार्बेज प्रोड्यूस होता है और हम लोग बहुत सारा गार्बेज को थ्रो आउट करते हैं। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क्स, ऑयल परचेज, जितना भी हम लोग सामान खरीदते हैं अपना रेगुलर यूज़ के लिए, वो सब क्या चीज़ प्लास्टिक बैग में पैक रहता है। ऑल दिज रेपिंग्स मटेरियल्स गो आउट एज गार्बेज। और जितना भी ये रेप करने का रेपर सब होता है वो सब बाहर जाता है गार्बेज के हेल्प से। वी समटाइम्स बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रो इनटू द गार्बेज। हम लोग कभी कभी वो सब चीज़ को भी खरीद लेते हैं जो कि बहुत कम यूज होता है और उसके साथ में जो भी रेपर वगैरह होता है सबको हम लोग फेंक देते हैं गार्बेज के जैसा। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम लोग अपना दिन प्रतिदिन का जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा गार्बेज को प्रोड्यूस करते हैं। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट सेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी नारियल वगैरह खाते हैं वो सबका जो छिलका वगैरह रहता है उसको फेंक देते हैं। बस वगैरह, ट्रेन वगैरह कुछ भी अगर खा रहे हैं तो उसका जो भी प्लास्टिक है उसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस, जब हम लोग बस का टिकट ले लेते हैं उसको भी जब यूज हो जाता है तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पेनिंग पेंसिल। तो बच्चा क्या करता है, जस्ट फॉर फन, मतलब मजाक के लिए पेंसिल को छीलते जा रहा है। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं या फिर इंक को क्या करते हैं, नोटबुक में अगर फैला देते हैं। वी टीयर ऑफ द सीट्स एंड थ्रो इट अवे। हम लोग क्या करते हैं, पेज को फाड़ देते हैं और उसको दूर फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्टेज सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज एंड स्लीपर्स। और हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारा चीज़ को फेंक देते हैं, जैसे कि टूटा हुआ हो गया खिलौना, पुराना कपड़ा, जूता, चप्पल, सब चीज़ को फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed? अगर हम लोग उस गार्बेज को हटाते नहीं हैं तो क्या होगा, From our homes and surroundings, अगर अपना घर से नहीं हटाते हैं क्या होगा, पूरा गंदगी आसपास में पूरा फैल जाएगा। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, दिस विल हार्म अस, क्या ये हम लोग को हार्म करेगा। वेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स। तो जब सफाई कर्मचारी जितना भी हम लोग का डस्टबिन वगैरह में वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको जब ले जाता है तो वो कहाँ ले जाके क्या करता है, वेयर डज द गार्बेज गो, गार्बेज कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग। तो क्या जितना भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको कोई चीज़ में बदला जा सकता है या फिर सब फेंक दिया जाता है। विल नॉट हार्म अस, जो हम लोग को हार्म नहीं करे। वी कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स दिस इन एनी वे, हम लोग गार्बेज को प्रोड्यूस करने में किसी भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन जरूर से ज़रूर निभाते हैं। वी विल लुक आंसर, यही सब चीज़ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले दिया हुआ है एक जो प्राइम मिनिस्टर का इंडिया, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो एक स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किए थे, जिसका एम था कि एक जितना भी गंदगी है वो सबसे फ्री कराना हम लोग को, पूरा इंडिया को। वो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 में इसका स्टार्ट हुआ था। चिल्ड्रेन फ्रॉम पहेली एंड भुजोज स्कूल्स डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। तो जो भी पहेली और भुजो का जो भी बच्चा लोग था, क्लासमेट सब, उन लोग एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था डीलिंग विद गार्बेज। गार्बेज के साथ हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ थिंग्स दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट से हम लोग जो जो चीज़ पढ़ी है उसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक हम लोग का डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज के साथ डील करना। तो देखिए, जैसे कि सफाई कर्मचारी जो होता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है हम लोग का जितना भी गार्बेज है और उसको कहाँ ले जाता है, खुला जगह में, जिसको हम लोग लैंडफिल बोलते हैं, जहाँ पे गड्ढा वाला इलाका रहता है
देयर द पार्ट ऑफ गार्बेज, तो वहाँ पे जो भी पार्ट गार्बेज का जिसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं उसको अलग कर दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। इसके बाद है द गार्बेज हैज बोथ, गार्बेज में क्या होता है, यूजफुल कंपोनेंट भी होता है और बहुत सारा नॉन यूजफुल भी होता है। नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर देते हैं और उसको हम लोग लैंडफिल में जाके डाल देते हैं, और जो भी यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम लोग अलग से तो जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको लैंडफिल में भर दिया जा रहा है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, जब लैंडफिल क्या होता है कम्प्लीटली फुल हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर में एक पतला सा मिट्टी का लेयर देके उसको गार्डन वगैरह में चेंज कर दिया जाता है, गार्डन या फिर पार्क में। फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स सो नो बिल्डिंग्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, और अगला 20 साल तक वहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं कंस्ट्रक्ट किया जाता है। टू डील विथ सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज द कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड, और जो भी गलने सड़ने वाला चीज़ है इजिली उसके लिए कंपोस्ट बनाने का एरिया डेवलप किया जाता है लैंडफिल के आसपास में ही, जहाँ पे हम लोग उसको मेन्यूअर में, मतलब जो भी फर्टिलाइजर सब होता है मेन्यूअर फर्टिलाइजर, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कंपोस्ट किसको बोलेंगे, तो चलिए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें पहेली सोचती है कि क्या गार्बेज से कुछ यूजफुल चीज़ निकल सकता है, या फिर और बोल रही है क्या कोई ऐसा भी गार्बेज होता है जो कि एक्चुअल में गार्बेज नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, दो टाइप का वेस्ट को कलेक्ट करना है। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि फल सब्जी का जो भी वेस्ट हो गया जो कि गल सड़ सकता है आसानी से, और दूसरा ग्रुप में आपको रखना है कपड़ा वगैरह प्लास्टिक वगैरह जो आसानी से नहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है। तो अब इसको क्या करना है, ये दोनों जो हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लिए, ठीक है, इसको और दो भाग में बांट लेना है। तो टोटल कितना हो गया, 4 भाग हो गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, नेम कर देना है A, B, C और D। अब क्या करना है, एक जो ग्रुप हम लोग बनाया है उसको क्या करना है, ग्रुप 1 से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था उसको एक गड्ढा में रखना है फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स, दोनों को प्लास्टिक बैग में बांध के 2 गड्ढा में डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, टाई द माउथ ऑफ 2 बैग्स, दोनों बैग का मुंह को एकदम पूरा टाइट कर देना है। पुट ऑल द 4 हिप्स इन सेपरेट स्पीड्स, कवर देम। अब क्या करना है, मतलब देखिए इसमें हम लोग 2 में क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक से पूरा कवर करके गड्ढा में डाल रहे हैं 2 में, और 2 में ऐसे ही डाल रहे हैं। इसमें है घास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक में है प्लास्टिक सबका वेस्ट। तो अब क्या हो रहा है, कैन ऑल्सो बी 4 पोट्स टू बरी, 4 को आप बर्तन वगैरह पोट ले सकते कोई भी। उसके बाद क्या कीजिए, रिमूव द सोइल आफ्टर, 4 दिन के बाद मिट्टी को हटा के देखिए कि गार्बेज का क्या हाल हुआ। अ ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट, अगर काला कलर और कोई उसमें स्मेल नहीं आ रहा है तो पूरा गल गया है गार्बेज, ये दिखाएगा। पुट द हिप्स अगेन इन पिट्स एंड कवर विथ सोइल, फिर से उसमें मिट्टी कवर कर देना है। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 डेज, 2 दिन के बाद आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और क्या गार्बेज कम्प्लीटली गल गया या फिर स्मेल नहीं कर रहा है, ये सब को ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है, क्या पूरा बदल गया। गार्बेज इन विच हीप वाज सीन रोट एंड, तो किसमें गार्बेज आसानी से गल गया, यही सब को ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है। क्या क्या होता है इसका टेबल आपको बनाना है। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और अगर आपको कुछ देखने को मिला, डू नॉट फॉरगेट टू राइट, उसको भी लिखिए अपने नोटबुक में। अब देखिए इसका कंक्लूजन बताया जा रहा है कि क्या होगा और किसको क्या बोलेंगे। इफ़ द गार्बेज वॉज नॉट फाउंड टू रोट कम्प्लीटली, अगर कोई गार्बेज पूरी अगर नहीं गला हुआ पाया गया, एंड डिड नॉट स्मेल, और वो स्मेल भी नहीं किया मिट्टी में, यू सो योर फेवरेट प्लांट्स दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स द प्लांट। तो अगर कोई गार्बेज पूरी अगर गल गया और स्मेल भी वैसा नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी के साथ मिला के वहाँ पे एक प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हम लोग को प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट, मतलब हम लोग इस एक्टिविटी से क्या जाने कि गार्बेज का कुछ चीज़ को हम लोग गला सड़ा सकते हैं। दे फॉर्म मेन्यूअर विच इज़ यूज फॉर द प्लांट्स, और वो क्या गल सड़ के क्या फॉर्म करते हैं, मेन्यूअर, मतलब फर्टिलाइजर और मेन्यूअर 2 टाइप होता है। तो मेन्यूअर बोलते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के गलने सड़ने से बनता है उसी को,
जैसे कि प्लांट्स वगैरह का गल सड़ के जो बन रहा है। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर, तो कोई भी चीज़ को, जो भी गला सड़ा चीज़ को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है मैन्योर में, उसी को बोलते हैं हम लोग कंपोस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर कीजिएगा इसको। इसके बाद है इन सम सिटीज़, कुछ कुछ शहर में क्या होता है, म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है वो क्या करता है, अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के गार्बेज के लिए। यूजुअली वन इज कलर्ड विथ ब्लू, एक ब्लू से कलर किया जाता है, दूसरा को ग्रीन से। तो फिर ब्लू कलर क्या चीज़ को दिखाता है, मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। ब्लू कलर दिखाता है वैसा मटेरियल जिसको हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया प्लास्टिक, सब हो गया, मेटल्स, ग्लास, ये सब चीज़ को जिसको यूज कर सकते हैं। डिड यू नोटिस दैट दीज आर मटेरियल्स दैट डू नॉट रोट, मतलब ये गार्बेज में गलता नहीं है, बस इसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। इन गार्बेज ऑफ हीप्स द ग्रीन बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट्स। तो जो ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें हम लोग वैसा मटेरियल को रखते हैं जो आसानी से गलता है और उसको हम लोग मैन्योर में कन्वर्ट कर पाते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन द सोइल, तो जो ग्रीन डस्टबिन में जो भी रहता है वेस्ट वो आसानी से गल सड़ जाता है। इसके बाद यू सी वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट, तो हम लोग गार्बेज को क्यों ज़रूरी होता है सेपरेट करना, क्योंकि अगर हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते तो हम लोग मैन्योर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जो हम लोग का गार्बेज होगा उसमें बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सारा जो वेस्ट होगा एक साथ मिक्स हो जाएगा, तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम होगा हम लोग को। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन रोड साइड, रोड साइड में क्या होता है, गार्बेज में सूखा पत्ता सब का जो गड्ढा होता है जिसमें सूखा पत्ता सब रहता है, वो सब क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम आर बर्न, बहुत सारा को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। और फार्मर से भी क्या होता है, जितना भी, जैसे कि अगर गेहूं ही लगा रहा है, गेहूं का खेती, तो उसमें जितना ऊपर वाला उसका स्टॉक को अलग करके उसके बाद जला देता है उसका, तो उस केस में क्या होता है, तो उससे बर्निंग से क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो जब भी जला देता है सूखा पत्ता सबको, इससे स्मोक प्रोड्यूस होता है और बहुत सारा हार्मफुल गैस भी जो कि हम लोग का हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, वो सब गैस भी प्रोड्यूस होता है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, ये सब काम को हम लोग को रोकना चाहिए। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट, तो ये सब जो वेस्ट है, प्लांट वेस्ट, इसको हम लोग कंपोस्ट में बदल सकते हैं, इसको हम लोग को नहीं जलाना चाहिए। जलाने से क्या होता है, ऑक्सीजन भी यूज होता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। हेयर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दो नोटेड बाय पहेली एंड भुजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट, हम लोग अपना प्रोजेक्ट में जो डीलिंग विथ गार्बेज था उससे जो जो ऑब्जर्वेशन नोट की उसके बारे में दिया हुआ है। तो इससे पहले भुजो और कुछ सोच रही है, देखिए भुजो नोटेड इन हिज नोटबुक, अपने नोटबुक में नोट करती है कि पत्ता को नहीं जलाओ, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स, जो भी उससे फ्यूम प्रोड्यूस होगा उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और हम लोग इसको मैनेज नहीं करने सकेंगे। अब देखिए पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, पहली अपना नोटबुक में क्या नोट बनाई है, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नोट मेड बर्निंग ऑफ लीक्स थीप, तो पत्ता को जलाने को मतलब एक टाइप से गलत क्यों नहीं ठहराया है सरकार, वो पूछ रही है। नोट थीफ्ट रियली सी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल, थीफ्ट का मतलब क्या होता है, थीफ्ट मतलब चोरी छुपे या फिर कुछ करना, ठीक है। तो इसको इलीगल मतलब सही नहीं, इसका मतलब ये है थीफ्ट का मतलब। सी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट बर्निंग, तो पहली क्या चाहती है कि जो भी आदमी पत्ता जलाता है उसके अगेंस्ट में एक लॉ होना चाहिए कि कोई ना जलाए कहीं भी। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, गलने सड़ने वाला वेस्ट, उसको कंपोस्ट में बदलने का जो प्रोसेस होता है वही होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन बी फ्रेंड ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट, तो हम लोग पौधा का दोस्त बन सकते हैं अगर उसको हम लोग कंपोस्ट सप्लाई करते हैं। कंपोस्ट मतलब वही जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट बना के हम लोग नेचर का बहुत अच्छा दोस्त बन सकते हैं।
टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स। हम लोग, क्या आपको पता है कि जो अर्थवर्म होता है उसको हम लोग किसान का दोस्त बोलते हैं। लेट अस फाइंड हाउ, मतलब कैसे होता है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो एक टाइप का अर्थवर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड वर्म्स, जिसका यूज होता है कंपोस्ट को कन्वर्ट करने में। ये बहुत हेल्प करता है, इसीलिए इसको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? एक मेथड है कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट में बदलने का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। हम लोग स्कूल में भी मैन्योर बना सकते हैं। इसके लिए एक्टिविटी है, तो क्या कीजिए, आप एक गड्ढा कीजिए 30 सेंटीमीटर लगभग, उसमें एक लकड़ी का बॉक्स रखिए एट अ प्लेस विच इज नाइदर हॉट, ना ही गर्म हो ना ही ठंडा हो। व्हाट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। अब एक वैसा जगह बनाना है जो जिसमें कि डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेडवर्म्स। तो हम लोग जो भी रेडवर्म लेंगे उसके लिए एक कंफर्टेबल घर बनाना है। उसके आसपास में चिकन या फिर कुछ और भी जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको वहाँ पे रख देना है बॉटम ऑफ द पिट, गड्ढा के नीचे में। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड। और उसके आसपास में क्या करना है? मिट्टी का 1 या 2 सेंटीमीटर का लेयर बना देना है। अब उसमें क्या कर देना है? फैला देना है रेडवर्म्स को और वेजिटेबल वेस्ट को, इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स, छिलका वगैरह जितना भी फल सब्जी का है। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, हरा पत्ता का भी यूज कर सकते हैं, सूखा हुआ कुछ भी घास फूस का जितना भी मटेरियल है, न्यूज़पेपर वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह, टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। हाउएवर शाइनी प्लास्टिक्स कोटेड विथ पेपर शुड बी नॉट बी यूज। तो प्लास्टिक सबको आपको यूज नहीं करना है। एनिमल का जो सूखा हुआ डंग, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर में फैलाने के लिए। अब देखिए, आप स्प्रिंकल करने के लिए कहा जा रहा है कुछ बहुत पानी उस लेयर को गीला बनाने के लिए। टेक केयर टू नॉट यूज एक्सेस ऑफ वाटर। इसका ख्याल रखिए कि आप बहुत ज़्यादा पानी का यूज मत कीजिए। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। वेस्ट का लेयर को आप मत प्रेस कीजिए, दबाइए ना उसको, पूरा एकदम ढीला ढाला रहने दीजिए, लूज रहने दीजिए, लूज, सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट मॉइस्चर, हवा और मॉइस्चर उसमें बना रहे। अब क्या करना है? नाउ योर पीट इज़ रेडी। आपका जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो गड्ढा है वो रेडी हो गया है। अब कुछ रेडवर्म को आप खरीदिए और उसी में रख दीजिए। उसके बाद उसको कवर कर दीजिए लूजली, ऑल शीट ऑफ क्लॉथ्स एंड लेयर ऑफ ग्रास, घास फूस से कवर कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, देखिएगा आप कुछ दिन के बाद वो जितना भी हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट लिए थे वो कम्प्लीटली कंपोस्ट में बदल जाएगा। जो रेडवर्म्स नीड फूड। अब आपका जो रेडवर्म वहाँ पे है उसको खाना का ज़रूरत पड़ेगा, तो खाना उसको कहाँ मिलेगा? जितना भी सब्जी वगैरह का जितना भी वेस्ट हम लोग वहाँ पे रखे हैं उसी से वो अपना खाना लेगा और उसको चेंज कर देगा। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बाई दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। डू नॉट यूज वेस्ट दैट में कंटेन सोल्ट। तो वैसा वेस्ट का यूज नहीं करना है जिसमें नमक हो या फिर अचार हो या फिर तेल का चीज़ हो, क्योंकि वो सब वेस्ट को जल्दी जो वर्म्स रहता है, अर्थवर्म, वो कन्वर्ट नहीं करता है विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशंस एज फूड फॉर योर रेडवर्म्स। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन पिट, डिजीज काउजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करेंगे। अगर ये सब चीज़ को आप अगर यूज करते हैं तो जो बीमारी काउज करने वाला जो भी बैक्टीरिया सब है वो सब ग्रो करेगा और बहुत गंदा स्मेल भी आएगा। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर। टॉप लेयर से आप उसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए तो क्या होगा? रेडवर्म्स डू नॉट हैव टीथ। रेडवर्म्स के पास क्या होता है? दांत नहीं होता है। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। गिजार्ड उन लोग के पास होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग गिजार्ड का नाम देते हैं, जो क्या करता है उन लोग का जो खाना होता है उसको ग्रीन करने में, मतलब तोड़ने में हेल्प करता है। देयर फूड पाउडर्ड एग सेल्स और सी सेल्स कुड बी मिक्स विद द वेस्ट। दिस वुड हेल्प रेडवर्म्स इन ग्रीनिंग देयर फूड। का जो ऊपर का लेयर है उसको या फिर समुद्र का कोई भी ऑर्गेनिज्म सब है उसका सेल को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका पाउडर फॉर्म को यूज कर सकते हैं उस वेस्ट के साथ मिला के, जो उन लोग को हेल्प करेगा ग्रीनिंग मतलब खाना को वही चेंज करने में हेल्प करेगा देयर फूड।
अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। रेड वर्म का जितना वेट होता है उतना अपना वेट के उतना वो खाना खा सकता है। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव्स इन वेरी हॉट वेरी कोल्ड। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा के सीजन में वो सर्वाइव नहीं करता है। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। उन लोग के आसपास में उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, मतलब थोड़ा नमी। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ वर्म्स, वर्म्स का अगर अच्छा केयर अगर आप रखिएगा टाइम टू टाइम तो उसका नंबर क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा और ज़्यादा। ऑब्जर्व द कंटेंट्स, 3-4 वीक्स में ये सबको आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपको मतलब मिल रहा है सोइल लाइक मटेरियल्स इन पीट, गड्ढा में केवल मिट्टी के जैसा, तो यही है आपका कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट जो है आपका वो रेडी हो गया। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ पीट, मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट। अगर आप उसके आसपास में किसी कोना में खाना रखिएगा तो उधर ही सब वर्म सब चल जाएगा जिधर आप खाना रखिएगा। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये सब अर्थवर्म है और यहाँ पे जो भी हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट रखे थे वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया था। टुवार्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पीट, वेकेटिंग द अदर पार्ट, रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इन द सन फॉर फ्यू आवर्स। तो आप उसको निकालिए और उसको थोड़ा देर सनलाइट में रखिए तो आपका जो कंपोस्ट है वो रेडी हो गया है। इसके बाद है द पार्ट लेफ्ट इन द पिट, तो जो गड्ढा में जो भी पार्ट बच गया है, यू कैन यूज़ दिस फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट। इसको और भी कंपोस्ट बनाने के लिए आप इस सब को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्टिंग इन योर पॉट्स। वर्मी कंपोस्टिंग को आप अपना कोई भी बर्तन वगैरह या फिर गार्डन फील्ड सब में यूज़ कीजिए। इफ़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, दोज यू whom have agricultural field can try वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स। तो जिन लोग बहुत ज़्यादा खेती वगैरह करता है उन लोग भी इस टाइप का वर्मी कंपोस्टिंग का मेथड का यूज़ कर सकता है। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, आप इससे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र सब मार्केट से ख़रीदते हैं उसके कंपेयर में आप बहुत सारा मनी अपना पैसा बचा सकते हैं। थिंक एंड थ्रो, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सोचिए और तभी फेंकिए। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाई ईच हाउस एवरी डे। आपको क्या लगता है आपका हर एक दिन में कितना वेस्ट को बाहर फेंका जाता है डेली। कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट, एक बकेट का यूज़ करके आप एस्टिमेट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वेस्ट को हम लोग डेली फेंकते हैं। यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम्स। आप क्या कीजिए, आप 5 से 10 लीटर का एक गार्बेज लीजिए और इसको एस्टिमेट कीजिए। इन हाउ मेनी डेज डज द बकेट बिकम फुल, कितना दिन में फुल हो जाता है आपका बकेट। यू नो दैट नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली, आपका फैमिली में कितना मेंबर है ये सब आपको पता होगा। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, अगर आपको पता है कि आपका शहर का कितना पॉपुलेशन है तो आप पूरा एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शहर में कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज, हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट का पूरा पहाड़ बना रहे हैं डेली। क्या ये सही बात नहीं है? एकदम बना रहे हैं। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। तो चलिए एक कहानी पढ़ते हैं गांव का जहाँ पे बहुत कम गार्बेज था और अच्छा विजडम था, मतलब खुशहाली था। नन्नू स्टडीज़ इन क्लास 6, नन्नू क्या था, क्लास 6 में पढ़ता था। वो एक बहुत फॉन्ड था ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स, पेपर प्लेन बनाने का उसको बहुत शौक था। पेपर प्लेन एरोप्लेन बनाता था और उड़ाता था। यही है। मदर इज़ एनॉयड एनॉयड ऑफ व्हेन ही टीयर्स शीट फ्रॉम न्यू नोटबुक, नया कॉपी से जब वो पेज को फाड़ता था तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती थी उससे। एरोप्लेन्स, बट नन्नू डज नॉट केयर, लेकिन नन्नू इसका कोई ख्याल नहीं रखता था। तो क्या होता था, वंस नन्नू वेंट ऑन हिज आंट विलेज, जब वो एक बार अपनी आंटी का गांव गया एलोंग विथ हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कजन श्याम हैड मेड, उसका जो कज़न था, कज़न मतलब मेरा भाई या फिर भाई को ही बोलते हैं। फ्लाइज फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, तो वो क्या पाया कि जितना भी उन लोग के पास चार्ट पेपर वगैरह पुराना था उससे वो बहुत सारा डेकोरेटिंग फ्लावर्स वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ बनाया। पेंसिल सेविंग्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स, पुराना कपड़ा से
चटाई बनाया। बास्केट्स फ्रॉम यूज ऑफ ओल्ड पॉलीथीन, पुराना जो पॉलीथीन है यूज पॉलीथीन, उससे बास्केट सब बनाया। वेयर सम ऑफ आइटम्स नन्नू लाइट, इसमें से बहुत सारा चीज़ था जो नन्नू को क्या हुआ, जो एरोप्लेन उड़ाता था उसको पसंद आ गया। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड, और जो श्याम था वो एक डायरी था, उससे इनविटेशन कार्ड भी बनाया। वन मॉर्निंग नन्नू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर, तो अपनी जो दादी है उसको, नानी जो है उसको देख रहा था। ही सो दैट शी वॉज अप्लाइंग थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट, बास्केट में एक मोटा सा पेस्ट टाइप का उसमें लगा रही थी। तो क्या जो नन्नू था वो पूछने लगा कि क्या आप कर रहे हो नानी, व्हाट इज़ दिस पेस्ट, ये पेस्ट क्या है। तो वो बताती है दिस इज़ पेपियर मेस अ पेस्ट मेड फ्रॉम क्ले, क्ले से चीनी मिट्टी से एक पेस्ट है जो बना हुआ। एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस, इसमें चावल का कुछ चावल का जो डस्ट पार्टिकल है उसको भी रखे हैं, धान का। रिप्लाइड नानी, नानी रिप्लाई की, बट वाई आर यू पुटिंग, अब इसको आप क्यों इसमें लगा रही हो, ये पूछ रहा है। टू मेक इट स्ट्रोंगर, इसको और स्ट्रोंग बनाने के लिए ये हम कर रहे हैं, बता रही है। नानी एडेड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, क्या तुम हमसे सीखना चाहते हो, ये पूछी। नन्नू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रेन आउटसाइड टू प्ले, अब नन्नू क्या था, थोड़ा बदमाश था, उसको ये सब पढ़ने सीखने का उतना मन नहीं था, तो वो बाहर चल गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर्स, वो सिर्फ पेपर फाड़ने में ही इंटरेस्टेड था। इनफैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम श्याम्स फाइल्स, तो वो जो अपना उसका जो कज़न था उसका भी फाइल से बहुत सारा पेपर को फाड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, श्याम कलेक्टेड ऑल द पीस ऑफ पेपर्स नन्नू हैड यूज्ड वॉन्डरिंग दैट व्हाट टू डू अबाउट हिम, अब जो भी नन्नू पेज को फाड़ दिया था उसको वो कलेक्ट किया और इसका क्या करे वो सोच रहा है। तो इसमें बताया गया है इट वॉज नन्नूज बर्थडे, ये क्या था, नन्नू का जन्मदिन था। इन अ फ्यू डे, कुछ दिन के बाद श्याम प्लान टू इनवाइट नन्नूज फ्रेंड्स, तो श्याम क्या किया, प्लान किया कि हम नन्नू का दोस्त को भी इनवाइट करें। नन्नू टूक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट, वो अपना पैसा जहाँ रखता था उससे पैसा निकाला और चल गया मार्केट के लिए। ही बाउट सम पेपर्स हेड्स फॉर हिज फ्रेंड्स, वो पेपर का कुछ बहुत हेड मतलब टोपी खरीदा। अब ही आस्क्ड द शॉपकीपर, दुकान को ये भी पूछा कि पॉलीथीन बैग दीजिए ये सब को टोपी को रखने के लिए। हु गेव हिम अ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन, जो दुकानदार था वो पॉलीथीन की जगह में क्या दिया, पेपर बैग दिया पॉलीथीन की जगह में। नन्नू अब उसको बोलने लगा, नन्नू बाउट मैनी अदर आइटम्स लाइक बिस्किट टॉफ़ी ये सब बहुत सारा चीज़ खरीदा, तो वो क्या पाया कि वो कैरी नहीं करने सक रहा है सारा चीज़ को उसमें। तो शॉपकीपर क्या बोलने लगा, नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव अ पॉलीथीन, क्या हुआ कि उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगा पेपर बैग से कैरी करने में। श्याम उसको बोला था कि तुम एक कपड़ा का कुछ बैग ले लो, लेकिन वो नहीं लेके गया था घर से, इसीलिए किसी तरह वो मैनेज किया और घर आ गया, अपना घर नानी घर पहुंच गया जो वो खरीदा था। नन्नूज फ्रेंड इन्जॉयड द फीस्ट ऑन बर्थडे, बर्थडे में उन लोग सब इन्जॉय किया, पूरा गेम वगैरह खेला। उसके बाद क्या हुआ, ऑल हिज फ्रेंड्स वोर शाइनी पेपर हेड्स, जितना भी उसका दोस्त था एकदम चमकने वाला पेपर वाला टोपी पहना था। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मेस मास्क फॉर नन्नूज फ्रेंड, और श्याम क्या किया था, मास्क बनाया था चेहरा में पहनने के लिए सब उन लोग का दोस्त के लिए। ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नन्नू एज वेल, उसके पास नन्नू के लिए भी श्याम के पास एक बहुत स्पेशल गिफ्ट था। अ फोटो फ्रेम एंड ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसेस ऑफ पेपर, और उसके पास क्या था, एक फ़ोटो फ्रेम था और एक ग्रीटिंग कार्ड था जो कि बना था फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल पीसेस ऑफ पेपर, जितना भी पीस ऑफ पेपर नन्नू वेस्ट किया था उसी से बना हुआ था। नन्नू हैड थ्रोन अवे, नन्नू फेंक दिया। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नन्नू, तो मतलब जो भी नन्नू फेंक दिया था पेपर उसी से ये सब बनना था, तो ये एक नया एक्सपीरियंस था नन्नू के लिए। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट
होम विद देयर मास्क, अपना मास्क के साथ सब घर गया। नन्नू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स, अब वो भी एक्साइटेड था कि हम अपना खाना खा लें और क्या क्या गिफ्ट मिला है उसको देखें। नन्नू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडे, अपना वो हॉलीडे के बाद वो अपना घर रिटर्न वापस आया। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वॉज फ्रॉम श्याम्स विलेज, श्याम का जो गांव था उससे उसका शहर बहुत ही अलग था। वहाँ पे देयर वेयर नो रेक पिकर्स इन द विलेज, वहाँ पे कोई कचरा उठाने वाला नहीं था गांव में, वॉज फिर भी लेकिन वो साफ था। लेकिन बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सो द रेग पिकिंग चिल्ड्रंस नियर हिज हाउस, वो अपना चेहरा बनाना बंद कर दिया जब वो देखा रेग पिकलिंग चिल्ड्रन, मतलब जो कचरा उठाते हुए कोई भी चिल्ड्रन को अपने आसपास में। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस, अपने आसपास में आप भी कभी देखेंगे कोई बच्चा गार्बेज सबको उठा रहा है और अरेंज कर रहा है। एट अदर प्लेसेस ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क, उन लोग का काम को आप ऑब्जर्व कीजिए और पता कीजिए कि कैसे उन लोग एक दूसरे को अलग करता है गार्बेज से। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, जो कि हम लोग हेल्प कर रहा है, हम लोग का मदद कर रहा है। टॉक टू वन सच, वैसा एक आध को लड़का से आप बात कीजिए और पता कीजिए कि उन लोग कैसे क्या करता है। वेयर दे टेक इट, कहाँ उन लोग ले जाता है और कैसे उन लोग सारा वेस्ट को मैनेज करता है। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल, अगर उन लोग स्कूल नहीं जा पाता है तो उसका भी रीज़न पता कीजिए कि क्यों उन लोग स्कूल नहीं जा पाता है। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप इसको पढ़ने और सीखने में मदद कर सकते हैं इसका।